आज की कहानी है पवेगेलिया आइलैंड की। एक भूतहा आइलैंड, एक ऐसा आइलैंड जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये भूतों का आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम पवेगेलिया आइलैंड है। ये इटली का एक द्वीप है। इसे मौत के आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है पहले ये टापू अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था और अब ये अपने खौफ के लिए जाना जाता है। पवेगेलिया एक छोटा सा टापू है जो वीनस और लीडो शहर के बीच इटली में स्थित है। इस टापू के बीचों बीच से एक नहर गुजरती है जो इस टापू को दो हिस्सों में बांटती है। इटली के इस पवेगेलिया आइलैंड से जुड़ी हुई एक खौफनाक कहानी है जिसकी वजह से लोग यहाँ जाना पसंद नहीं करते। बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी में इटली में प्लेग फैला। तब उस समय इस बीमारी का कोई इलाज या वैक्सीन नहीं था। तब उस समय इटली की सरकार ने एक फैसला किया कि जो भी प्लेग से संक्रमित है उन लोगों को इस आइलैंड पर भेज दिया जाए ताकि वो 40 दिन तक वहाँ क्वारंटाइन रह सके, क्योंकि 40 दिन के बाद या तो वो ठीक हो जाएंगे या तो मर जाएंगे। धीरे धीरे वहाँ उस टापू पे प्लेग के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। लोग ठीक तो नहीं हुए क्योंकि उस समय उसकी कोई दवा नहीं थी और इधर प्लेग की महामारी ने इटली को चारों तरफ से जकड़ लिया था। उस समय जितने भी संक्रमित लोग थे उन सभी को इस आइलैंड पर भेज दिया गया और बताया जाता है कि लगभग 1,60,000 लोगों को वहां जिंदा जला दिया गया था ताकि बाकी लोगों को बचाया जा सके। बाद में फैले एक और बीमारी ब्लैक डेथ यानी काला बुखार के समय भी इस आइलैंड का ऐसा ही इस्तेमाल जारी रहा। कहते हैं कि ये आइलैंड है 17 एकड़ की। इसकी आधी जमीन इंसानी जिस्म की राख और हड्डियों से बनी है, जिसकी वजह से लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया क्योंकि लोगों को अब वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी थी और आत्माओं के होने का आभास होने लगा था। इसकी वजह से लोग इस भूतहा आइलैंड मानने लगे थे। धीरे धीरे ये आइलैंड पूरी तरह से वीराना हो गया। बाद में इटली की सरकार ने इसे बसाने की कोशिश की। 1922 में इस आइलैंड पर मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन कुछ सालों के बाद वो बंद हो गया। वहाँ जो हॉस्पिटल बनाया गया वहाँ बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, नर्सेस और स्टाफ भेजे गए। अब वहाँ मरीजों के साथ साथ उनके रिश्तेदार भी आने लगे। जैसे लग रहा था कि ये आइलैंड धीरे धीरे फिर से आबाद हो जाएगा। तभी वहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेस और स्टाफ को और मरीजों को भी अजीब अजीब तरह की चीखें सुनाई देने लगी। इंसानों के शरीरों के जलने की, हड्डियों की बदबू आने लगी। धीरे धीरे हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स और वहाँ के स्टाफ भागने लगे, तो फिर मरीज भी वहाँ पहुँचना बंद कर दिए। और फिर 1960 में इटली सरकार ने मजबूर होकर हॉस्पिटल को बंद कर दिया। इसके बाद इटली की सरकार ने सोचा कि इतना बड़ा आइलैंड है, इससे कुछ पैसा कमाया जाए, तो इस आइलैंड को लीज पर बेचने का फैसला लिया गया और समय पर अलग अलग लोगों को बेचा भी गया। और कहा जाता है कि जिन जिन लोगों ने इस आइलैंड को खरीदा उन लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। स्विट्जरलैंड के एक बिजनेसमैन हैंस ब्रेक, उन्होंने इस आइलैंड को खरीदा तो कुछ ही दिनों में अचानक उनकी मौत हो गई, भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से। उनकी लाश एक कारपेट में लिपटी हुई मिली। ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि उनकी मौत कैसे हुई और उनकी लाश कारपेट में किसने लपेटी। फिर जर्मनी के एक करोड़पति ने इस आइलैंड को खरीदा। इस आइलैंड को खरीदने के बाद उनकी भी मौत हो गई अचानक हार्ट अटैक से। इसके बाद स्विट्जरलैंड के एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस आइलैंड को खरीदा और इसे खरीदने के बाद ही उनकी दिमागी हालत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्होंने हॉस्पिटल में ही सुसाइड कर लिया। इसके बाद एक पोलगेटी नाम के बिलेरियर ने इस आइलैंड को खरीदा। इस आइलैंड को खरीदते ही उनके पोते की किडनैपिंग हो गई। फिर कई लोगों ने उन्हें बताया कि ये सब उस आइलैंड के कारण हो रहा है, तो उन्होंने इस आइलैंड को छोड़ दिया। फिर इसके बाद एक और खरीदार था। इस आइलैंड को खरीदते ही वो इंश्योरेंस की एक फ्रॉड केस में फंस गया और उसे जेल की लंबी सजा सुना दी गई।
लोगों ने इसे भी उस आइलैंड से जोड़ा कि ये सब उस आइलैंड को खरीदने की वजह से ही हो रहा है। इन तमाम घटना के बाद भी लोगों ने इन सब घटनाओं की जांच पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन सच की तलाश में इस आइलैंड पे आए हुए ज़्यादातर लोग यहाँ से जिंदा लौटकर वापस नहीं जा सके और ये आइलैंड हमेशा के लिए वीराना हो गया। हालांकि जो लोग बचकर वापस लौटे का कहना था कि वहाँ पर बीमारी से मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। इस आइलैंड पर रात गुजार चुके एक व्यक्ति ने बताया कि किसी ने उन्हें तुरंत आइलैंड को छोड़ देने को कहा और ये भी कहा कि अगर तुम आइलैंड छोड़कर नहीं जाओगे तो जिंदा नहीं बच पाओगे। पर रात के अंधेरे में उसे पता नहीं चला कि ये सब बातें उसे कौन कह रहा है। इस आइलैंड से जुड़ी हुई इस तरह की और भी कई कहानियां हैं जो काफ़ी डरावनी हैं और 2014 के बाद इस आइलैंड को अभी तक किसी ने खरीदा नहीं। इटली की सरकार ने इस आइलैंड के बारे में नोटिस भी जारी किया है कि ऐसे तो लोग वहां आते जाते नहीं हैं, लेकिन किसी को जाना है तो वो दिन की रोशनी में वहां जा सकता है, लेकिन अपने रिस्क पर, क्योंकि उसके साथ अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार नहीं होगी। इस आइलैंड से जुड़ी हुई और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट कर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।